अब सब हमारे जो रूहानी मराकज़ होते थे, ये तरबियत का बहुत खूबसूरत इम्तज़ाज रखा करते थे। आज भी ये सिलसिला कायम है। बिल्कुल सर, आज भी ये सिलसिला कायम है। अगरचे इकबाल ने शिकवा किया था, वो खाल खाला है कि 300 साल से 350 साल के हिंद के मैखाने बंद है, कि फिर वहाँ से कोई मुजद्दिद अल्फ़सानी नहीं उठा और फिर यहाँ से दोबारा कोई बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर जैसा नहीं उठा। इस कहतुर्रजाल में भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे मराकज़ हैं कि जहाँ पर इल्म व हदायत और तरबियत का एक पूरा ही हसीन इम्तज़ाज मौजूद है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मज़ार पुरअनवार पर ये चीज़ें जारी हैं कि हमारे जो सजादा नशी हैं क़िबला अलहाज पीर अताउल शाह चिश्ती साबरी फ़रूकी ज़ीदा मजदूह, उन्होंने एक पूरा एक निज़ाम तरतीब दिया हुआ है इस सिलसिले में। लोग जो यहाँ आकर रहते हैं उनकी रूहानियत के एतबार से, तालीम के एतबार से बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम चल रहा है। मैं ख़ुद जो है वो इनके ग़ुलामों में से एक हूँ। तो दोस्त अहबाब जानते भी हैं नाज़रीन के लिए ये नई बात होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनकी नज़र से ही और इनकी ने ही जो पटरी पे चढ़ाया है। आज मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी का स्कॉलर हूँ और मेरी पीएचडी जारी है। तो ये इसी तरह मतलब सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखते, बल्कि अपने मोतक़ीदीन को, अपने मानने वालों को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में भेजते हैं ताकि वहाँ पर भी ये सिलसिला जारी व सारी रहे। अब सब आप बातें कर रहे हैं पीएचडी की, जबकि तसव्वुफ़ पे एतराज़ ये किया जाता है कि यहाँ पे अनपढ़ लोग आके बैठ गए हुए हैं। नहीं सर, वो खाल हैं, हम उसका इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन वो इसलिए फिर मुझे इकबाल कोट करना पड़ेगा। उसने कहा था कि कुम बिइज़्निल्लाह जो कह सकते थे मर गए, गौर कुन या अब मुजावर रह गए। बिल्कुल ये भी सिलसिला है, हम इसका इनकार नहीं करते। लेकिन वो लोग कि जिन्हें कोई नहीं मिलता साहिब नज़र, वो हमें बताएं या हमारे चैनल से देख के आएँ तो फिर हम उनको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे भी आज लोग हैं कि जो उंगली पकड़कर जो है वो जुल्म से जालों की तरफ लेके जाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान चिश्त में ये चीज़ है कि इनके जितने भी सजादा नशीन होते हैं, ये पहले अपने जो सजादगान की है वो दुनियावी तालीम का भी एहतमाम करते हैं और फिर रूहानी तालीम का भी एहतमाम करते हैं। सुभान अल्लाह। अब हम जो रफ़ाकत में यहाँ पे लेटे हुए हैं, जो बुज़ुर्ग आराम फरमाया, उनके बारे में आते हैं। इनकी तफसील कुछ। ये जो 7 आराम फरमा है, ये क़िबला बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार के बड़े बेटे हैं हाजी अब्दुल रज़ाक शाह। इनका एक ही ये बेटे हैं। तो ये इनकी सारी तालीम व तरबियत ख़ुद बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार ने की। और एक आपको और अपने नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए बड़ी पसंदीदा बात होगी कि बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार जो है वो वक़्त के गौस भी थे। वलायत का मर्तबा होता है, वली, कुतब, अब्दाल और गौस, ये मुकाम गौसियत पर फाइज थे। और इसका जो है वो एक गवाही दी फ़ैसलाबाद के, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी फ़ैसलाबाद से है। और फ़ैसलाबाद के मौलाना सरदार साहब शेखुल हदीस और शेखुल कुरान, जो एक बहुत बड़ा नाम है, और फ़ैसलाबाद में इश्क़ रसूल का पौधा जो है उसका बीज बोने वाले मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। तो मौलाना सरदार साहब जो है वो अपनी मस्जिद में, जो सुन्नी रिज़वी जामे मस्जिद जंग बाज़ार के बाहर है, वहाँ पर दरसे जुमा फरमा रहे थे। तो बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार भी फ़ैसलाबाद तशरीफ़ लेकर गए हुए थे। जब ये जुमा पढ़ने के लिए उस मस्जिद में तशरीफ़ लेकर गए तो मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मिंबर से नीचे उतर आए और कहने लगे कि लोगों, अब मैं आपको कोई वाज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त हमारे दरमियान एक वक़्त का गौस मौजूद है और उसके सामने मुझे बयान करते हुए हया आती है। लोगों ने कहा कि जी हमें बताएं ताकि हम भी उसकी ज़ियारत करें और हम उनसे फ़ायदा लें। फरमाया कि जब उन्होंने ख़ुद को छुपा के रखा है तो फिर सरदार को भी ये इजाज़त नहीं कि उनको ज़ाहिर करे। तो ये बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार की जो है वो फ़जीलत और करामात में से एक है। तो इन्होंने ख़ुद बाबा अब्दुल रज़ाक की तरबियत की। अब इनका सिलसिला थोड़ा सा इस तरह है कि इनका विसाल जो है वो बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार के फ़ौरन बाद हो गया। और तो फिर ये सजादगी जो है, ये बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार की जो पग है, जिसको हम दस्तार कहते हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, तो फिर वो हाजी पीर अशरफ शाह सरकार अलमरूफ बागा वाली सरकार पर गई। तो इसलिए इनकी हालात जो है वो गुम ही रहे हैं, क्योंकि अपने वालिद के साए में रहें। और आप जानते हैं कि जब किसी जगह कोई घना दरख्त हो और उसके नीचे फिर जितने मर्जी दरख्त उगें तो उनके कद बोने ही रहते हैं, लेकिन इस घर का हर फूल जो है वो उसकी खुशबू निराली है और हर कली जो भी खिली है और उसने
अपनी महक से एक ज़माने को जो है वो मुअत्तर किया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, किसी बुज़ुर्ग का कॉल था कि पूछा गया कि अल्लाह वाले की पहचान क्या है। कहा गया जब किसी के पास जाओ और तुम्हें वहाँ पे अल्लाह याद आना शुरू हो जाए तो याद रख लो कि तुम अल्लाह वाले के पास पहुँच गए हो। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी उस्मान खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। अब सब अगर कुछ शजरा आप बयान कर सके तो। जी बिल्कुल, शिजरा जो है वो बाबा शाह मोहम्मद गौस जो कि पहले यहाँ के हैं बुज़ुर्ग और टिब्बा शेरकोट में जो तशरीफ़ लाए हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की औलाद में से, इनका जो खूनी रिश्ता है, नसब जिसको बोला जाता है, वो बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर से जाके मिलता है 40 वास्तों से। 40 वास्तों से बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर से जाके मिलता है और फिर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर का सिलसिला नसब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मिलता है। और ये हुज़ूर बाबा साहब हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया के जो बेटे हैं बड़े बदरुद्दीन, उनका मज़ार पुरअनवार भी जो है बाबा साहब हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया के मज़ार के बिल्कुल करीब है। और फिर उनके आगे उनके सजादा नशी बने थे बाबा मौज दरिया, अलाउद्दीन मौज दरिया, ये उसी नस्ल से नसब ये चलता आ रहा है। ये तो था इनका खूनी रिश्ता हुज़ूर बाबा साहब ज़ुहदुल अंबिया से। एक होता है शजरा, जिसको आपने तरीक़त का पूछा, रूहानियत का जो सिलसिला होता है, तो वो भी इनका हुज़ूर बाबा साहब से हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया से जा मिलता है। सिलसिला चिश्तिया साबरिया है और इनके पास दोनों सिलसिलों के फ़ैज़ हैं, सिलसिला चिश्तिया साबरिया का भी और सिलसिला चिश्तिया क़ादरिया का भी। हुज़ूर गौसे आज़म का भी फ़ैज़ है और हुज़ूर बाबा साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी है। और 36 वास्तों से इनका जो शिजरा है, शिजरा नसब जो रूहानी है, वो हुज़ूर बाबा साहब से जाके मिलता है। फिर उससे आगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी और मोहम्मद चार यार हाजी उस्मान खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से होता हुआ फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा तक और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचता है। तो ये एक पूरा सिलसिला है नसब का भी और सिलसिला तरीक़त का भी। फिर आगे जो है वो बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार जो बाबा साहब के आखिरी दीवान थे, दीवान कहा जाता है जो हुज़ूर बाबा साहब ज़ुहदुल अंबिया का गद्दी नशीन होता है, जो सजादा नशीन होता है, उसको लिए एक लफ्ज़ दीवान का लगाया जाता है। तो बाबा साहब जो है वो इनके आखिरी दीवान जो है एक औकाफ़ में जाने से पहले, दरबार के औकाफ़ में जाने से पहले जो है वो बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार जो है वो दीवान थे वहाँ पर। जब आप वहाँ से उठ कर आए और हुक्म हुआ हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की तरफ से, फिर ही ज़ाहिर बात है वो उस वहाँ से उठ के आए तो यहाँ बैठे। और फिर इनके जो मुरीद हैं, इनके बेटे जो बाबा अब्दुर रज़ाक शाह सरकार हैं, ये इनके मुरीद भी हैं और बेटे भी हैं। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि इनका सिलसिला जो है वो बहुत थोड़ा रहा, तो बाबा शाह मोहम्मद गौस सरकार की पाक फिर जो है वो आगे इनके पोते जो हैं बाबा हाजी पीर मोहम्मद अशरफ शाह चिश्ती साबरी अलमरूफ बागा वाली सरकार पर गई और फिर उससे आगे जो है वो सिलसिला चला। नाज़रीन, अब चलते हैं और मौजूदा एज़ाज़ ये किसके पास है, अब उस शख्सियत के दीदार के लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ।